हेलो एवरीवन, दिस इज़ राशिद खान एंड यू आर वाचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस के हवाले से है। इससे पिछली वीडियो में हमने पैसिव के बारे में पढ़ा था कि पैसिव वॉइस है क्या और पैसिव वॉइस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। कोई सेंटेंस हम एक्टिव में कह सकते हैं तो उसको पैसिव में क्यों इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमने रीजंस पढ़े थे। उसके अलावा जो डिफरेंट रूल्स हैं कि एक्टिव से पैसिव में कोई सेंटेंस किस तरह चेंज करना है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ किस तरह के चेंजेस जो है वो लाने हैं, वो हमने डिटेल से पढ़े थे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे कि फॉर एग्जांपल हर टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट करने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट करने हैं, यस नो क्वेश्चंस कैसे कन्वर्ट करने हैं और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे कन्वर्ट करने हैं। तो हम टेंस वाइज इसको डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इसी तरह पास्ट में। इसके अलावा हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह आपने कन्वर्ट करने हैं और उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पास मॉडल एक्सिलरीज है उसके लिए भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अभी इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट के साथ वो आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम टेंस जो नेक्स्ट टेंस है उससे हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। वहां पे 3 हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सिंगुलर है इज, प्लूरल है आर और अगर आई है तो एम। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बाय इंट्रोड्यूस होगा और जो सब्जेक्ट है उसको यहां से मूव करके वहां पे लगा लेंगे। ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ही प्लेज क्रिकेट, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, हम इनको कन्वर्ट करते हैं क्रिकेट। अभी क्रिकेट हमारे पास सिंगुलर है तो हम यहां से इज उठाएंगे, इज। यहां पे प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इज प्लेड। बाय हम इंट्रोड्यूस करते हैं और ये जो सब्जेक्ट है उसको यहां पे मूव करते हैं तो वहां पे हिम, ही जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट होके हिम बन जाएगा। दे राइट स्टोरीज। नाउ स्टोरीज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करते हैं। स्टोरीज यहां पे आ गया। अभी स्टोरीज जो है वो प्लूरल है तो हम यहां से आर जो है वो पिक करते हैं, आर। राइट है, इसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रिटन। बाय इंट्रोड्यूस होगा और दे जो है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे, सो वो देम बन जाएगा। सो स्टोरीज आर रिटन बाय देम। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ही हिट्स मी डेली। यहां पे मी ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, हम इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं। मी जब सब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो वो आई बन गया। आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं तो हमने एम हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस से ले लिया। अभी हिट्स जो है इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सो वो हिट है। ही जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया और सॉरी बाय हमने इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद हिम डेली। सो आई एम हिट बाय हिम डेली। ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर है। नेगेटिव के लिए तरीका यह है कि ऑब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ इज एम आर के बाद हम नॉट इंट्रोड्यूस कर लेंगे, बाकी वही स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अभी ही सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करते हैं। क्रिकेट यहां पे आ गया। अभी सिंगुलर है तो हम इज लगा लेंगे, नॉट हम यहां पे नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्ले जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, बाय इंट्रोड्यूस होगा और ही जो है वो वहां पे चला जाएगा। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। यस नो क्वेश्चंस, आपको पता है कि वो क्वेश्चन जिसको हम यस नो में जवाब देते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर ये है कि इज एम आर, ये फिक्र सेंटेंस के शुरू में लगा लेंगे, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट वहां से हम उठाएंगे वो लगा लेंगे, थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल डू यू प्ले क्रिकेट। अभी यू सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करते हैं। क्रिकेट यहां पे आ गया। अभी क्रिकेट सिंगुलर है तो इससे पहले मैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा लूंगा, इज। इज क्रिकेट। प्ले जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, प्लेड बाय, और यू जो है वो वहां पे चला गया, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, सो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज ही राइट स्टोरीज। ही सब्जेक्ट है, स्टोरीज ऑब्जेक्ट है। यहां पे स्टोरीज में मैंने यहां पे इसको कन्वर्ट कर लिया इसके साथ। अभी स्टोरीज प्लूरल है तो मैं इससे पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा लूंगा,
आर स्टोरीज, राइट जो है वो रिटन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय और ही जो है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास यस टू क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो WH क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो इसके लिए तरीका यह है कि WH वर्ड अपनी जगह पे आएगा, उसके बाद हम इज एम आर लगा लेंगे, फिर वो ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के आखिर से हम यहाँ पे उठा के लाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म बाय, लास्ट में सब्जेक्ट अगर है, और फाइनली क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू स्टडी BS, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, BS ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। वेयर अपनी जगह पे आ गया, वेयर अभी यहाँ पे यू है और BS यहाँ पे आ गया, तो BS हमारे पास सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। वेयर इज BS, स्टडी जो है वो थर्ड फॉर्म स्टडीड में चेंज हो गया, बाय हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे और यू जो है वो एंड पे चला गया। सो वेयर इज BS स्टडीड बाय यू, तो ये हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, ही सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, व्हेन अपनी जगह पे आ गया। अभी इन दोनों को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे क्रिकेट आ गया, क्रिकेट सिंगुलर है, तो इससे पहले मैं इज हेल्पिंग वर्ब लगा लूंगा। प्ले जो है वो थर्ड फॉर्म प्लेड में कन्वर्ट होगा और ही जो है वो लास्ट में जाके हिम बन जाता है, और फाइनली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह व्हाट डू यू डू, इसमें एक बात आपने याद रखनी है, जब व्हाट आता है तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता नॉर्मली, क्योंकि व्हाट जो है वो खुद इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, तो वो जो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो असल में ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट में ही मौजूद होता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ये है कि व्हाट अपनी जगह पे आ गया, फिर हम नेक्स्ट टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे व्हाट इज, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। व्हाट इज डन बाय यू। रिमेंबर, जब भी व्हाट वाला सेंटेंस आता है तो इसमें हमेशा अपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट एंड पे चला जाता है। व्हाई डज शी लर्न इंग्लिश, शी सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाई अपनी जगह पे आ गया, इंग्लिश यहाँ पे मैं सब्जेक्ट की जगह पे लेके आता हूँ, इंग्लिश सिंगुलर है तो इससे पहले मैं इज हेल्पिंग वर्ब लगा लूंगा। लर्न है, इसको थर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर ले, लर्न्ड बाय हर, शी जो है वो हर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का तरीका है। होप इट्स क्लियर। कम बैक। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था कि हम नेक्स्ट टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, बल्कि इसके अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे और जो ING फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम इज, एम, आर जो इसके अपने हेल्पिंग वर्ब्स है वो लगा लेंगे, फिर मैंने बीइंग का इजाफा कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और जो ING फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे और लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो असल में यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। अभी इन दोनों को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। क्रिकेट सिंगुलर है, इज आ गया, बीइंग का इजाफा होगा, बीइंग, प्लेइंग जो है उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बाय इंट्रोड्यूस कर लेंगे और ही जो है वो वहाँ पे चला जाएगा, तो वो हम ही से हिम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो गई, ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया, तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। शी इज़ वॉचिंग मूवीज़, मूवीज़ ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे आ गया। मूवीज़, मूवीज़ प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है, आर। उसके बाद हम बीइंग का इजाफा कर लेंगे, फिर वॉचिंग जो है जो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वॉच्ड, बाय इंट्रोड्यूस हो जाएगा और शी जो है वो एंड पे चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह दे आर हिटिंग मी, मी यहाँ पे आ जाएगा, दे वहाँ पे चला जाता है। सो आई, मी जो है वो आई में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्टिव केस, एम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है, बीइंग, और हिटिंग जो है वो थर्ड फॉर्म हिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे और दे जो है वो लास्ट में
देम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई एम बीइंग हिट बाय देम, ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नेगेटिव के लिए वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ इज एम आर के बाद हम नॉट इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट फिर इज एम आर, नॉट, बीइंग, थर्ड फॉर्म, बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। इसी तरह शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, टीवी ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ गया, इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हर। सो ये हमारे पास नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है कि हम सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट लगा लेंगे, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यस नो क्वेश्चन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यस नो क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के शुरू में लगा लेंगे। तो इज एम आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट और फिर फाइनली क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो वो स्टार्ट में आ गया, सॉरी अभी क्रिकेट सिंगुलर है तो इससे पहले हम इज लगा लेंगे। इज क्रिकेट being played by them, ठीक है। तो दे जो है वो एंड पे चला गया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ गया और शुरू में हमने क्रिकेट से पहले इज हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। इज शी वॉचिंग टीवी, टीवी ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे। टीवी यहां पे आ गया, अभी टीवी सिंगुलर है तो इससे पहले हम इज लगा लेंगे। इज टीवी बीइंग आ गया, वॉच्ड बाय हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह एम आई टीचिंग, वॉइसेस, वॉइसेस ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ये इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है। वॉइसेस यहां पे आ गया, अभी वॉइसेस प्लूरल है तो इससे पहले मैं आर लगा लूंगा। आर वॉइसेस बीइंग टॉट बाय, और आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, मी। सो ये हमारे पास यस नो क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास WH क्वेश्चन है। तो WH क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि WH वर्ड अपनी जगह पे आ जाएगा, उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू स्टडीइंग इंग्लिश, वेयर अपनी जगह पे आ गया, अभी यू सब्जेक्ट है और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की जगह जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहां पे इंग्लिश आ गया, अभी इंग्लिश सिंगुलर है तो इससे पहले हम इज हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि वेयर यू स्टडिंग, वेयर यू आर स्टडिंग इंग्लिश, वेयर यू आर स्टडिंग इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं तो वो गलत है, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। असल में अगर आपने सही क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा, ठीक है। तो वेयर इज इंग्लिश, बीइंग इंट्रोड्यूस हो गया, स्टडिंग आईएनजी फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म, स्टडीड बाय और यू लास्ट पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास यस नो क्वेश्चन। व्हाट इज शी डूइंग, इससे पहले टेंस में मैंने पढ़ाया कि जब व्हाट आएगा तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हम डायरेक्ट व्हाट अपनी जगह पे आ गया, इज, बीइंग हमने इंट्रोड्यूस किया, थर्ड फॉर्म आ गया, बाय, शी जो है वो एंड पे चला गया, बाय हर। व्हाट इज बीइंग डन बाय हर, तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट बीइंग और थर्ड फॉर्म आएगा। व्हाई इज ही हिटिंग हर, व्हाई अपनी जगह पे आ गया, ही सब्जेक्ट है वो हर की जगह पे चला गया और वो यहां पे आ गया। सो व्हाई, अभी शी है तो इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब आएगा। व्हाई इज शी बीइंग हिट बाय हिम। तो ये हमारे पास WH क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का तरीका है। होप के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो क्लियर होंगे। वंस अगेन वेलकम। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि हम जब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस या सेंटेंस जो है वो पैसिव में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स है, हैज़ बिन और हैव बिन, ठीक है। तो
पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर हैज़ बिन और हैव बिन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सिंगुलर है हैज़ बिन, प्लूरल है हैव बिन, थर्ड फॉर्म, फिर बाय, सब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई होमवर्क, माई होमवर्क ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं माई होमवर्क। अभी होमवर्क सिंगुलर है, हैज़ बिन, डन अपनी जगह पे थर्ड फॉर्म आ गया, बाय हमने इंट्रोड्यूस किया और आई जो है वो एंड पे चला गया बाय मी। इसी तरह शी हैज़ रिटन मैनी स्टोरीज, मैनी स्टोरीज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, तो मैनी स्टोरीज स्टार्ट में आ गया, मैनी स्टोरीज। अभी स्टोरीज प्लूरल है, सो हैव बिन रिटन, थर्ड फॉर्म अपनी जगह पे आ गया बाय, और शी जो है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैनी स्टोरीज हैव बिन रिटन बाय हर। दे हैव डिजाइन्ड अ रूम, अ रूम ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, सो अ रूम हैज बिन आएगा क्योंकि सिंगुलर है, हैज बिन डिजाइन्ड बाय, और दे जो है वो एंड पे चला जाएगा देम। सो अ रूम हैज बिन डिजाइन्ड बाय देम। नेगेटिव के लिए सिर्फ हैज और हैव के बाद आपने नॉट इंट्रोड्यूस करना है, सो ऑब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बिन, third form by and subject rest of the sentence. For example, they have not designed a room. So a room has not been designed by them. She has not written many stories. Many stories have, क्योंकि प्लूरल है, not been designed by, sorry, written by her. So ये हमारे पास नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है। यस नो क्वेश्चन का तरीका यह है कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव वो सेंटेंस के शुरू में लगा लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैज, हैव, फिर ऑब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव, बिन, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैव दे डिजाइन्ड अ रूम, अभी दे सब्जेक्ट है, अ रूम ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे। सो अ रूम, अभी अ रूम सिंगुलर है तो इससे पहले हम हैज लगा लेंगे, हैज अ रूम बिन डिजाइन्ड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। हैज शी रिटन मैनी स्टोरीज, मैनी स्टोरीज ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, तो ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, मैनी स्टोरीज। अभी मैनी स्टोरीज जो है वो प्लूरल है तो इससे पहले मैं क्या लगा लूंगा, हैव मैनी स्टोरीज बिन रिटन बाय हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये हमारे पास यस नो क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का तरीका है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है। अभी WH क्वेश्चन जो है, WH वर्ड अपनी जगह पे आ जाएगा, उसके बाद हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, फिर बिन, थर्ड फॉर्म, बाय, और सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैज शी स्टडीड BS, ही सब्जेक्ट है और BS जो है वो ऑब्जेक्ट है, ही और BS एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे, वेयर अपनी जगह पे आ गया। अभी यहाँ पे BS आ गया, BS सिंगुलर है तो इससे पहले मैं हैज लगा लूँगा, वेयर हैज BS, बिन हमने इंट्रोड्यूस किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, स्टडीड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, बाय इंट्रोड्यूस किया और ही जो है वो एंड पे चला जाके हिम बन गया। सो वेयर हैज BS बिन स्टडीड बाय हिम। व्हाट हैव यू डन, अभी अगेन वही व्हाट वाला स्ट्रक्चर है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, व्हाट अपनी जगह पे आ गया, फिर हम इसके बाद हैज सिंगुलर, मैंने आपको कहा था कि व्हाट के बाद हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, व्हाट हैज बिन डन, और यू जो है वो वर्ब के बाद चला जाएगा बाय यू, व्हाट हैज बिन डन बाय यू। व्हाट हैव यू कुक्ड,
what has been cooked by you. What have you eaten? What has been eaten by you. Why has she failed the paper? Why अपनी जगह पे आ गया. She जो है वो subject है और the paper object है. So the paper, अभी paper singular है तो यहाँ पे has आ जाएगा. Where has the paper? Why has the paper been failed by, और she जो है वो end पे हर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर्स और तरीका है. होप इट इज़ क्लियर टू यू. वेलकम बैक. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो पास्ट सिंपल टेंस है. अभी पास्ट सिंपल टेंस को कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे. पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज इन वर. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा वहाँ से उठा के, उसके बाद हम वॉज या वर्ड लगा लेंगे. अभी डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट. अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर्ड. फिर थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय इंट्रोड्यूस कर लेंगे, सब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई टुक 2 क्लासेस टुडे. आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, 2 क्लासेस ऑब्जेक्ट है. 2 क्लासेस जो है वो स्टार्ट में आ गया. अभी 2 क्लासेस जो है वो प्लूरल है तो हम वर्ड लगा लेंगे. टुक जो है वो थर्ड फॉर्म टेकन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय, और आई जो है वो एंड पे मी. सो 2 क्लासेस वर टेकन बाय मी. शी प्लक्ड अ फ्लावर. अ फ्लावर जो है वो ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है. अ फ्लावर अभी सिंगुलर है सो वॉज हम ले लेंगे, वॉज प्लक्ड बाय, और शी जो है वो एंड पे हर में कन्वर्ट हो जाएगा. दे वॉच्ड मूवीज. मूवीज ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है. ये दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे. सो मूवीज प्लूरल है तो वर आ जाएगा, वर वॉच्ड बाय, और दे जो है वो एंड पे देम में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये हमारे पास पास्ट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर है. नेगेटिव में हम सिर्फ वॉज और वर के बाद जो है वो नॉट लगा लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट वॉज इन वर, नॉट थर्ड फॉर्म बाय इन सब्जेक्ट. दे डिड नॉट राइट देयर होमवर्क. देयर होमवर्क ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. अभी डिड नॉट जो है वो वॉज नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि होमवर्क सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा. अगर यहाँ पे प्लूरल है तो फिर वर्ड में आ जाएगा. राइट जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. देयर होमवर्क वॉज नॉट रिटन बाय, और दे जो है वो एंड पे देम में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह शी डिड नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन. फ्लावर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है. तो फ्लावर्स शुरू में आ गया. अभी फ्लावर्स जो है वो प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब वर्ड लगा लेंगे, नॉट. प्लक जो है वो थर्ड फॉर्म में प्लक्ड बाय, शी जो है वो कन्वर्ट होगा हर में, फ्रॉम द गार्डन. तो ये हमारे पास नेगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट हमारे पास यस नो क्वेश्चंस है. अभी यस नो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के शुरू में लगा लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, डिड शी प्लक अ फ्लावर. अभी अ फ्लावर जो है वो ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है. ये इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी. अ फ्लावर यहाँ पे आ गया. अभी अ फ्लावर जो है वो सिंगुलर है सो स्टार्ट में मैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा लूंगा, वॉज. वॉज अ फ्लावर प्लक्ड थर्ड फॉर्म बाय, और शी जो है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह डिड दे टेक 2 क्लासेस, सॉरी इट्स 2 क्लासेस. डिड दे टेक 2 क्लासेस. 2 क्लासेस ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है. ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे. सो 2 क्लासेस. अभी 2 क्लासेस प्लूरल है सो इससे पहले मैं वर हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगा लूंगा. वर 2 क्लासेस टेकन बाय, और दे जो है वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो यस नो क्वेश्चन के लिए यही स्ट्रक्चर है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपने स्टार्ट में लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट जो है वो
WH क्वेश्चन है। अभी WH क्वेश्चन के लिए हमने बार बार पढ़ा है कि जो WH वर्ड है वो अपनी जगह पे रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू टेक इंग्लिश क्लास? व्हेन अपनी जगह पे आ गया, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, इंग्लिश क्लास ऑब्जेक्ट है, वो वहाँ पे इंग्लिश यू जो है वो वहाँ पे चला जाएगा, यू सॉरी, और इंग्लिश क्लास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने लगा लिया इंग्लिश क्लास। अभी इंग्लिश क्लास सिंगुलर है तो इससे पहले मैं वॉज हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगा लूँगा। टेक जो है वो थर्ड फॉर्म टेकन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय इंट्रोड्यूस करेंगे और यू जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यू ही लग जाएगा। ठीक है। व्हाट डिड शी कुक? वट वाले में हमने पढ़ा था कि वट वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे और वो भी सिंगुलर होगा। वट वॉज थर्ड फॉर्म लग जाएगा, बाय और शी जो है वो वर्ब के बाद चला जाएगा। वट वॉज कुक्ड बाय हर। वेयर डिड दे प्ले क्रिकेट? दे सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, वेयर अपनी जगह पे आ गया, यहाँ पे क्रिकेट। अभी क्रिकेट सिंगुलर है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा लेंगे। वेयर वॉज क्रिकेट? प्ले जो है वो थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय और दे जो है वो यहाँ पे देम में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सो ये हमारे पास जो WH क्वेश्चंस के लिए स्ट्रक्चर है। ओवरऑल ये हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल ज़्यादातर पैसिव वॉइस में आते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम वगैरह। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस। उम्मीद है कि इट्स क्लियर टू यू। वेलकम बैक। नेक्स्ट जो हमारे पास टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से हमने पढ़ा था कि हम इसमें नेक्स्ट टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, बल्कि जो इनके अपने दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज एंड वर, उसी के साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे और जो ING फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए है कि ऑब्जेक्ट आएगा, उसको देख के हम वॉज या वर लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर। बीइंग इंट्रोड्यूस कर लेंगे, ING फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बाय, सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टेकिंग क्लास। क्लास ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ गया, अभी क्लास सिंगुलर है तो मैंने वॉज लगा लिया। बीइंग इंट्रोड्यूस हो गया और टेकिंग जो है वो टेकन थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बाय इंट्रोड्यूस हुआ और बाय के बाद आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो गया। सो क्लास वॉज बीइंग टेकन बाय मी। शी वॉज कुकिंग डिफरेंट डिशेस। अभी डिफरेंट डिशेस जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। अभी डिफरेंट डिशेस प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में वर्ड लगा लूंगा। बीइंग इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बीइंग और कुकिंग जो है वो कुक्ड में, बाय और शी जो है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डिफरेंट डिशेस वर बीइंग कुक्ड बाय हर। ये हमारे पास अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में हम वॉज और वर के बाद जो है वो नॉट इंट्रोड्यूस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट वॉज इन वर, नॉट, बीइंग, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। फ्लावर्स ऑब्जेक्ट हैं, शी सब्जेक्ट है, तो फ्लावर्स यहाँ पे आ गया। अभी फ्लावर्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगा। फिर नॉट, प्लकिंग जो है वो थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पे बीइंग, नॉट के बाद बीइंग और फिर प्लकिंग थर्ड फॉर्म प्लक्ड, बाय और शी लास्ट में हर में कन्वर्ट हो जाएगा। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, क्रिकेट यहाँ पे आ गया, सिंगुलर है तो इसके बाद वॉज, फिर नॉट, बीइंग, प्लेड बाय देम। तो ये हमारे पास नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है। यस नो क्वेश्चन का तरीका वही है कि वॉज एंड वर जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, बीइंग, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो ही सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रिकेट यहाँ पे आ गया। अभी क्रिकेट सिंगुलर है, स्मॉल से लिखना है, क्रिकेट सिंगुलर है तो इससे पहले मैं वॉज लगा लूंगा। वॉज क्रिकेट, बीइंग और प्लेइंग जो है वो प्लेड बाय
ही तो वो हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर दे वॉचिंग टीवी, टीवी ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ पे आ गया। अभी टीवी सिंगुलर है तो इससे पहले मैं वॉज लगा लूँगा, दे एंड पे चला जाएगा और यहाँ पे मैंने बीइंग इंट्रोड्यूस किया। आईएनजी फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय देम, तो ये हमारे पास वॉज टीवी बीइंग वॉच्ड बाय देम, ये हमारे पास पैसिव में कन्वर्ट हो गया। WH क्वेश्चन वही है कि WH वर्ड आएगा, उसके बाद वॉज इन वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगा। अगर सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर्ड, फिर बीइंग थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल वेयर वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वेयर अपनी जगह पे आ गया, ही सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। तो क्रिकेट यहाँ पे आ गया। अभी क्रिकेट सिंगुलर है तो इससे पहले वॉज लग जाएगा। वेयर वॉज क्रिकेट, बीइंग हम इंट्रोड्यूस करेंगे बिफोर दी मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, प्लेड बाय हिम। सो वेयर वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम। व्हाट वर दे कुकिंग, व्हाट में हमने पढ़ा था कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, सो इसके बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। व्हाट इज बीइंग, सॉरी, व्हाट वॉज बीइंग कुक्ड बाय देम, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। वेयर वॉज शी रीडिंग बुक्स, वेयर वर बुक्स, अभी प्लूरल है, वेयर वर बुक्स बीइंग read by her, तो ये हमारे पास where were books being read by her, ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। बुक्स प्लूरल है तो हमने यहाँ पे वर्ड लगा लिया और शी जो है वो एंड पे चला गया। तो ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर से। आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू। ओके, वेलकम बैक। नेक्स्ट जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में। तो इसके लिए जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेना है और उसमें एक हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। देखिए, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद हैड बीन, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है इसमें, थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रिटन अ स्टोरी 10 years ago। अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, तो ये एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे। अ स्टोरी, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया, रिटन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, बाय मी 10 years ago। तो a story had been written by me 10 years ago। They had won the match। the match ऑब्जेक्ट है, they सब्जेक्ट है, तो ये एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे। the match had been एक हेल्पिंग वर्ब है, वो आ जाएगा had been won by them। सो इसी तरह हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट यस नो क्वेश्चंस हैं। तो यस नो क्वेश्चन का तरीका ये है कि हेड जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सो हेड ऑब्जेक्ट, बेन थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैड दे डिफीटेड यू, यू ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, तो ये एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे। सो हैड यू बिन डिफीटेड बाय, और दे जो है वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा। WH क्वेश्चन जो है उसका लिए तरीका ये है कि WH वर्ड आएगा, हेड ऑब्जेक्ट, बेन थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैड यू रिटन, तो ये अभी हमारे पास व्हाट वाला स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। व्हाट हैड बीन written by you। when had you या when had she plucked a flower। so when had a flower ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे आ जाएगा, a flower been plucked
बाय हर। सो ये हमारे पास WH क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर है। ये टेंस इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल टेंस का तरीका यह है कि इसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे और उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी या शैल बी आ सकता है। तो स्ट्रक्चर यह है कि ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी, थर्ड फॉर्म बाय, फिर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक 2 क्लासेस टुमारो। 2 क्लासेस ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, तो 2 क्लासेस यहां पे आ जाएगा। 2 क्लासेस विल बी, टेक जो है वो थर्ड फॉर्म टेकन में चेंज हो जाएगा, विल बी टेकन बाय अस टुमारो। इसी तरह शी विल राइट अ स्टोरी नेक्स्ट ईयर। अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, सो अ स्टोरी will be written by her next year। ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने का तरीका है। यस नो क्वेश्चन में विल को शुरू में लगा लेंगे, बाकी वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। फॉर एग्जाम्पल विल ही टेक 2 क्लासेस टुमारो। ही सब्जेक्ट है, 2 क्लासेस ऑब्जेक्ट है। विल 2 क्लासेस बी taken by him tomorrow। सो यस नो क्वेश्चन के लिए ये स्ट्रक्चर हम फॉलो कर सकते हैं। WH क्वेश्चन का तरीका यह है कि WH वर्ड अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर विल, ऑब्जेक्ट बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म। बी और थर्ड फॉर्म को आपने एक दूसरे से अलग नहीं करना। बाय, सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल व्हेन विल शी राइट अ स्टोरी। व्हेन अपनी जगह पे आ गया, विल आ गया, शी जो है वो यहां से वहां पे चला गया और स्टोरी यहां पे। व्हेन विल अ स्टोरी बी इंट्रोड्यूस कर लिया हमने, और राइट जो है वो थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर। व्हेन विल अ स्टोरी बी रिटन बाय हर। व्हाट विल यू कुक टुडे। व्हाट है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता। व्हाट विल बी कुक्ड बाय यू टुडे। तो ये हमारे पास WH क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर है। उम्मीद है कि इट्स क्लियर टू यू। सो वी आर लेफ्ट ओनली विद द टेंस दैट इज नॉट दैट कॉमन, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, वेलकम बैक। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जो कि द लास्ट टेंस है पैसिव एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो है वो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए स्ट्रक्चर ये है कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे और वहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव बीन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म बाय, फिर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव रिटन अ स्टोरी बाय टुमारो। अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, सो अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय मी बाय टुमारो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा ऑलरेडी जो है वो बाय इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर पैसिव वॉइस, इट शोज टाइम। ठीक है, ये टाइम दिखाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा बाय इस्तेमाल हुआ है तो दोबारा हम बाय इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने वहाँ पे पैसिव में दोबारा बाय जो है इस्तेमाल किया, बाय मी बाय टुमारो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट, शी विल हैव लर्नड वॉइसेस टिल नेक्स्ट ईयर। वॉइसेस ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, सो वॉइसेस will have been learned by her till next year। नेगेटिव के लिए तरीका यह है कि विल के बाद हम नॉट इंट्रोड्यूस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी विल नॉट हैव रिटन द स्टोरी। द स्टोरी ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, तो वो यहां पे आ गया। द स्टोरी विल नॉट और वोंट हैव been written by her। तो ये हमारे पास नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है। यस नो क्वेश्चन का तरीका ये है कि विल जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा और बाकी वही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट, हैव बीन, थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल विल शी हैव रिटन द स्टोरी टिल टुमारो। सो विल अपनी जगह पे आ गया,
शी सब्जेक्ट है वो वहां पे चला गया और स्टोरी जो है वो यहां पे आ गया। विल द स्टोरी हैव बिन written by her till tomorrow। ठीक है, तो ये हमारे पास यस नो क्वेश्चन बन गया, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा लें। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन में WH वर्ड आएगा, उसके बाद विल, ऑब्जेक्ट, हैव बिन, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल शी हैव रिटन द स्टोरी। व्हेन अपनी जगह पे आ गया, विल आ गया, फिर द स्टोरी ऑब्जेक्ट है वो यहां पे आ जाएगा। व्हेन विल द स्टोरी हैव बिन रिटन बाय हर, तो ये हमारे पास व्हेन विल द स्टोरी हैव बिन रिटन बाय हर। व्हाट विल दे हैव कुक्ड टुमारो। व्हाट अपनी जगह पे आ गया, विल इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता। व्हाट विल हैव बिन कुक्ड, दे जो है वो वहां पे चला जाएगा, बाय देम टुमारो। सो ये हमारे पास क्या है, ये WH क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का तरीका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यहां तक हमारे पास टेंसेस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 8 टेंसेस हैं जो हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस और ऑल जो 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये 4 टेंसेस कन्वर्ट नहीं होते। तो बाकी 8 टेंस यहाँ पे हमने प्रैक्टिस कर लिए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। वेलकम बैक। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हम रिक्वेस्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, इंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर्स 2 है। 2 तरीक़ों से हम इसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हिट हिम, ये हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लेट इंट्रोड्यूस कर लिया हमने, हिम ऑब्जेक्ट है, लेट हिम बी, और जो ये फर्स्ट फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट हिम बी हिट, हिट थर्ड फॉर्म में। ठीक है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एल्डर्स ऑब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट वर्ब है। लेट योर एल्डर्स बी हमने इंट्रोड्यूस किया, और जो फर्स्ट फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म में respected. Let your elders be respected. Do not pluck the flowers. The flowers जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो हमने let इंट्रोड्यूस किया, the flowers ऑब्जेक्ट आ गया। नेगेटिव में हम ऑब्जेक्ट के बाद not लगा लेंगे। Let the flowers not be plucked. इसी तरह do not tell a lie. Let a lie जो है वो ऑब्जेक्ट है, नॉट इंट्रोड्यूस हमने कर लिया, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, टेल जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो गया। कुक द मील विल, लेट द मील बी, और कुक जो है वो थर्ड फॉर्म में कुक्ड वेल, वेल जो है वो एंड पे चला गया। सो लेट द मील बी कुक्ड वेल। सो ये लेट द मील ऑब्जेक्ट बी एंड कुक्ड थर्ड फॉर्म। इसके लिए दूसरा तरीका यह है कि यू आर हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को देखेंगे। अगर ऑर्डर है यू आर ऑर्डर्ड, अगर रिक्वेस्ट है यू आर रिक्वेस्टेड, अगर इंस्ट्रक्शन है यू आर इंस्ट्रक्टेड, अगर नसीहत है यू आर एडवाइज्ड, और अगर प्रोहिबिशन है, मुमानियत है, किसी काम से मना करना है, सो यू आर प्रोहिबिटेड। टू इंट्रोड्यूस कर लेंगे, बाकी वही एक्टिव सेंटेंस जो है वो इसके बाद लगा लेंगे, क्योंकि पैसिव यहाँ पे बन गया, यू आर इंस्ट्रक्टेड, ऑर्डर, ये पैसिव बन गया। और बाकी वही, इसमें एक क्वालिटी ये है कि यहाँ पे जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ पे पैसिव बन गया, तो वहाँ पे अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, अभी शट से हमें पता चलता है कि ये ऑर्डर है। सो यू आर ऑर्डर्ड टू, और यही सेंटेंस आप टू के बाद लगा लें, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। इसी तरह हेल्प मी प्लीज, प्लीज से हमें पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू
हेल्प मी। प्लीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे रिक्वेस्टेड में आ गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। गेट आउट ऑफ हेयर, अभी गेट आउट हमारे पास ऑर्डर आ सकता है। सो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ हेयर। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ हेयर, वही सेंटेंस है, वो टू के बाद आप लगा लें। डू नॉट सिट हेयर, अभी ये प्रोहिबिशन है, किसी को किसी काम से मना करना है। सो यू आर प्रोहिबिटेड टू, सॉरी, यू आर प्रोहिबिटेड टू सिट हेयर। रिमेंबर, जब हम प्रोहिबिटेड इस्तेमाल करते हैं तो फिर नॉट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रोहिबिटेड खुद नेगेटिव है, तो इसमें दोबारा नॉट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू आर प्रोहिबिटेड टू सिट हेयर, यहाँ पे नॉट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको नसीहत वगैरह लेते हैं, जैसे कि डू नॉट टेल लाइज, अभी ये नसीहत है, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल लाइज। अगर इसको हम प्रोहिबिटेड की जगह एडवाइज या ऑर्डर्ड वगैरह लगाते हैं, सो यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल लाइज, यहां पे हम फिर नॉट इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, बाकी वही स्ट्रक्चर है। तो नॉट हम तब इंट्रोड्यूस करेंगे जब ये ऑर्डर्ड या एडवाइज होगा। अगर प्रोहिबिटेड है फिर नॉट की जरूरत नहीं होगी। डू नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स, अभी ये अगेन एडवाइस है। सो यू आर advised not to disobey your parents। ठीक है, सो यहां पे एडवाइस के साथ नॉट लगाएंगे, लेकिन अगर प्रोहिबिटेड है तो फिर उसके साथ नॉट की जरूरत नहीं होगी। वो सेंटेंस जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि प्रोहिबिटेड खुद नेगेटिव है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इस लेक्चर में, पूरी वीडियो में, हमने पैसिव वॉइस के जो डिफरेंट टेंसेस है, डिफरेंट टेंसेस के अंदर डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, यस नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, और लास्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इन सबको हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए प्रैक्टिस की है। उम्मीद है इससे आपको वो जो रूल्स हमने पिछली वीडियोस में पढ़े थे वो क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से, फोनेटिक्स फोनोलॉजी के हवाले से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। वर्ड दैट शोज द नेम ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है प्रोनाउन। द बेसिक फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव इज दैट इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, गुड, बेटर, बेस्ट।